हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम कौन सा चैप्टर सीखने वाले हैं? देखो चैप्टर नंबर है हमारा, चैप्टर नंबर है 14। ओके, चैप्टर नंबर 14 में क्या है? हमारा नाम क्या है चैप्टर का? अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ अ स्क्वायर्स। क्या है? अलजेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ अ स्क्वायर। अब चलो उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताती। हाँ, कुछ बेसिक चीजें। अब देखो, आपको पता है एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्सपांशन एक्स स्क्वायर का कैसा आता है? एक्स इंटू एक्स। एक्सपांशन मतलब कि उस टर्म को एक्सपांड करके लिखना, बड़ी करके लिखना। ओके, मतलब कि उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके इस तरीके से लिखने का, उसे क्या बोलते हैं? हम एक्सपांशन बोलते। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा? एक्स इंटू एक्स लिखा। वैसे ही आप अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई को किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर मैंने दे दिया आपको एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, क्या दिया? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसको लिखो एक्सपांड करके, तो आप कैसे लिखोगे? x इंटू एक्स प्लस वाई है ना, क्या है? x इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब ये जो चीज है, इसको ये जो वेरिएबल है x, उसको वो ये पहली वाली वेरिएबल को मल्टीप्लाई होगा। तो चलो क्या हो गया फिर? x इंटू एक्स हो गया, x इंटू एक्स हो गया। अब यहाँ पे अंदर कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब ये जो x है वो दूसरा वेरिएबल को मल्टीप्लाई होगा, तो कौन सा है दूसरा वेरिएबल? y। तो यहाँ पे क्या आएगा? x इंटू वाई। मतलब हमारा आंसर देखो क्या आ गया? x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। क्या आया? x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अगर वैसे ही मैंने आपको दिया a इंटू ए प्लस बी, कुछ डिफरेंस है क्या? सेम चीज है, सिर्फ वेरिएबल चेंजेस है। चलो बताओ मुझे कैसे करोगे? ये जो बाहर का वेरिएबल है वो अंदर मल्टीप्लाई को जाएगा, पहले नंबर को वेरिएबल को मल्टीप्लाई को जाएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे? देखो a मल्टीप्लाई बाय a, या फिर a इंटू ए। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का है। अब ये जो बाहर का वेरिएबल है वो अंदर के दूसरे वेरिएबल को मल्टीप्लाई को जाएगा। चलो फिर क्या आ गया यहाँ पे? a इंटू बी आ गया। क्या आ गया? a इंटू बी। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a इंटू ए मतलब क्या होता है? हमारा a स्क्वेयर होता है। क्या होता है? a स्क्वेयर प्लस a इंटू बी को, अगर दो अलग अलग वेरिएबल है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन हम यूज नहीं करते इन जनरली, तो हम क्या लिख लेते हैं? a इंटू बी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? a इंटू बी। तो अब इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ? a इंटू ब्रैकेट a प्लस बी के क्या हुआ इसका एक्सपेंशन? a स्क्वेयर प्लस ए बी। क्या हुआ? a स्क्वेयर प्लस ए बी। अब आगे अगर मैंने आपको a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी इस तरीके से दे दिया, क्या दे दिया? a प्लस बी ऐसा दे दिया, तो आप पहले क्या करोगे? ये जो दूसरी नंबर की टर्म है ना, उसको एक ही टर्म कंसीडर करोगे। क्या करोगे? एक टर्म कंसीडर करोगे पूरी की पूरी, मतलब कि एक गुट्टे में बंद हुई ये सी, हाँ, एक पूरा का पूरा टर्म। अब ये जो पहला वाला टर्म है वो इसको मल्टीप्लाई को जाएगा, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी, क्या आ जाएगा? क्योंकि a प्लस बी ये मैंने पूरा का पूरा टर्म कंसिडर किया ना, इसलिए ऐसा आ गया। अब ये जो दूसरी टर्म है वो इसको मल्टीप्लाई को जाएगी। ये पूरा का पूरा टर्म है ना, तो इसको मल्टीप्लाई को जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? b इंटू ए प्लस बी। क्या आएगा? a प्लस बी। अब देखो ये जो है इस तरीके से आया, राइट। अब ये तो आपको अब आता है, कैसे करोगे? a इंटू ए करोगे पहले, a इंटू ए प्लस क्या करोगे? a इंटू बी। क्या करोगे? a इंटू बी। अब ये प्लस का यहाँ पे प्लस, ओके। अब यहाँ पे b इंटू ए क्या करोगे? पहले b को a से मल्टीप्लाई करोगे, b इंटू ए, और यहाँ पे प्लस कहाँ से आया? ये वाला प्लस इधर आया, और यहाँ पे b इंटू बी। क्या आएगा? b इंटू बी आएगा, ओके। अब a इंटू ए क्या आ जाता है? a का स्क्वायर आ जाता है, और ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस बी ए प्लस b इंटू बी क्या आ जाता है? b का स्क्वायर आ जाता है।
अब मुझे बताओ ए बी एंड बी ए दोनों तो सेम ही चीज हुई ना, क्या हुआ, दोनों सेम ही चीज हुई। तो ए बी प्लस इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं क्या, बी ए को हम ए बी लिख लिया। ओके, अब बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना ए बी हो जाएगा, 2ab हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे आ गया। तो चलो मुझे बताओ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। और मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ से आया हमारा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का स्क्वायर। देखो हमने एक्स स्क्वायर को किस तरीके से लिखा है, x इंटू एक्स लिखा है ना। तो हमने a प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिखा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे लिखा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हमने क्या किया, ये जो पहली टर्म है उसने इस पूरा सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया और दूसरी टर्म ने इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया। फिर हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की थी वो यहाँ पे फॉलो की। ओके, यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, समझ में आया, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। कैसे हमने ये फॉर्मूला सॉल्व किया, ये समझ में आया सबको। देखो यहाँ पे हमने किस तरीके से फॉर्मूला सॉल्व किया है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ओके, अब चलो हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करते, क्या करते, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो चलो कंसीडर कर लो, ये वाली हमारी x है, उसका स्क्वायर है, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स आएगा ना, क्या आएगा, x इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे ये वाली पहला नंबर, ये अगर हमने इसको पूरा का पूरा एक टर्म मान लिया तो पहला नंबर इसको मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a मल्टीप्लाई ये वाला ब्रैकेट क्या आएगा, a माइनस बी। ओके, ब्रैकेट क्या आएगा, a माइनस बी। अब ये जो दूसरा नंबर है उसने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा, और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम ये वाला पहला वाला ब्रैकेट पहले एक्सपांड कर रहे हैं ना। पहले कौन सा ब्रैकेट एक्सपांड कर रहे हैं, पहला वाला ब्रैकेट एक्सपांड कर रहे हैं। तो पहले हमने a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया, फिर b ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो b यहाँ पे माइनस भी है ना, तो देखो यहाँ पे माइनस b आ गया हमारा। ओके, अब इस किस को मल्टीप्लाई करा है, a माइनस बी, पूरा का पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करा है, तो a माइनस बी हमने इस तरीके से लिख लिया। तो चलो देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो अब a ने a को मल्टीप्लाई किया, फिर क्या आएगा, a इंटू a आएगा, और यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a इंटू क्या आएगा, फिर b आएगा, a इंटू बी। ओके, अब ये जो माइनस है वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो माइनस है वो यहाँ पे बाहर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, b इंटू ए। ओके, अब ये जो माइनस है यहाँ पे आएगा, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन b इंटू बी क्या हो जाता है, b स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब a इंटू ए क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी ए मतलब क्या होता है हमारा, ए बी ही होता है, हम नीचे वाली स्टेप में लिखेंगे बी ए। ओके, अब देखो ये माइनस इंटू यहाँ पे प्लस बी ए, तो क्या आया हमारा, बी ए। अब माइनस और ये माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या आएगा, बी स्क्वायर, क्या आएगा, बी स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये माइनस बी ए मतलब क्या होता है हमारा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर और ये माइनस और माइनस ए बी माइनस कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, -2 टाइम्स ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया, देखो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। क्या आया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। कौन कौन से आपके दो फॉर्मूले आए देखो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, लर्न अगर एक फॉर्मूला हो गया तो दूसरा फॉर्मूला अपने आप ही लर्न हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले नोट डाउन किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी कैन वेरीफाई द फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड बी विथ एनी नंबर। वेरीफाई करना मतलब क्या, RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ये वेरीफाई ये देखना मतलब क्या होता है, वेरीफाई करना। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने मान ली 5 और b की वैल्यू मान ली 3। तो फिर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमने a की वैल्यू क्या रखी, देखो 5 रखी, और b की वैल्यू क्या है 3 है ना, 3 दिया है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखी, हमने 3 रखी। ओके, अब देखो यहाँ पे 5 प्लस 3 कितना हो जाता है 8। तो अब ये स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कितना हो जाता है 64। अब हो गया ये कौन सी साइड हो गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS हो गया। ओके, अब यहाँ पे चलो हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं। RHS इक्वल टू क्या है हमारा, RHS है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो चलो हमने लिख ली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर। अब 2 वैसा का वैसा a इंटू बी है ना, तो a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 3। तो या फिर यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू a इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 जा क्या आता है 25, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना आ जाता है 30, और 3 का स्क्वायर 9। तो इनके एडिशन अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 64। यानी कि ये फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आई, देखो 64 आई, यहाँ पे भी 64 आई। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला हम वेरीफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है हमारी 5, b की वैल्यू क्या है 3, चलो वैल्यू डाल दी। 5 माइनस 3 कितना हो जाता है 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, राइट। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमने रख ली, उसके वैल्यूज डाले। a की वैल्यू क्या है 5, a का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो हमने इस तरीके से वैल्यू डाल दी, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 5 क्या आता है 25, माइनस क्या आता है इसकी वैल्यू 30 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है हमारा 9, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 4। और देखो यहाँ पे भी 4 ही आया है, मतलब ये क्या हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई ना a माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हुआ राइट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों कैसे आए, इक्वल आए, मतलब क्या हुआ ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, वेरीफाइड हो गया हमारा। ओके, अब देखो यहाँ पे उन्होंने यूज द गिवन वैल्यूज टू वेरीफाई फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई करने के लिए ये जो टर्म्स है वो यूज करना है, ये टर्म्स यूज करके वेरीफाई फॉर्मूला वेरीफाई करके देखना है। ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों का आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें 51 का स्क्वायर निकालना है। अब बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए भी ये मेथड यूज होती है। देखो अब 51 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 51 मतलब कि टेंस प्लस यूनिट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। तो टेंस क्या आता है, उसके पास में से टेंस आता है 50 प्लस 1, तो 51 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं 50 प्लस 1 उसका स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आपका देखो ये क्या हो गया, a हो गया 50 हो गया a और 1 हो गया b, तो a प्लस b का स्क्वायर हो गया ना। क्या होगा यहाँ पे देखो a प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया तो a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपके पास,
ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है बी स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे आपका ए क्या है 50 और बी क्या है 1। क्या है आपके पास a इक्वल टू 50 एंड b इक्वल टू क्या है आपके पास 1। तो चलो अब यह इस फॉर्मूले में आप डालो वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 50 का स्क्वायर प्लस 2 वैसा का वैसा a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है 50 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, 50 इंटू 1 प्लस वैसा का वैसा 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर कैसे क्या आता है, 50 का स्क्वायर आता है 2500। कैसे आया 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और ये 0 2 टाइम्स 0 स्क्वायर है ना, इसलिए 2 टाइम्स 0। अगर क्यूब रहा तो 3 टाइम्स 0 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 इंटू 50 कितना आता है 100 इंटू 100 प्लस ए क्या आया आपका 1। अब इनके एडिशन कितने आ गए आपकी, चलो करो, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस मिक्स करो, इसकी एडिशन आ जाएगी 2601। तो 51 का स्क्वायर कैसे क्या आया 2601। कैसे आया समझ में आया सबको। मतलब कि आप अगर आपको बड़े बड़े नंबर बताए हैं उनका स्क्वायर निकालना है तो आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अब उसी तरीके से हम 98 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 98 का स्क्वायर देखो, 98 के पास में जो हंड्रेड्स या फिर टेंस प्लेस होती है वो पास वाली कौन सी है, 90 प्लस 8 करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया 100 माइनस 2 किया, मतलब कि हम छोटे नंबर्स में उसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। 100 का स्क्वायर हमें बहुत इजी से निकालना आता है, 2 का स्क्वायर पता है हमें, तो हमने कैसे कर लिया 90 माइनस 2 का 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम 98 को कैसे लिखा हमने 100 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 मतलब क्या होगा हमारा a होगा और 2 मतलब क्या होगा b होगा, तो a माइनस बी स्क्वायर। तो चलो बताओ मुझे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास तो 2। तो चलो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालो सब वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 100 माइनस 2 वैसा का वैसा a की वैल्यू 100 इंटू 2 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर। ओके, 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 प्लस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 जीरोज है तो 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे कितने आएंगे 4 जीरोज आएंगे, कितने आएंगे 4 जीरोज आएंगे। तो अब 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 10,000। अब माइनस 2 इंटू 100 कितना हो जाता है हमारा 400। 2 इंटू 100 कैसे किया, अब ये 2 जीरो मल्टीप्लिकेशन में जब जीरोज होते हैं तो हम जीरोज वैसा का वैसा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 400। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4 आ जाता है, क्या आ जाता है 4। तो फिर यहाँ पे उसके यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी और फिर एडिशन होगी। तो चलो बताओ मुझे क्या आई इसकी सब्सट्रैक्शन 10,000 माइनस 400, 10,000 माइनस 400। चलो करो, क्या आया 10,000 माइनस 400। ओके, तो क्या होगा 0 माइनस 0 क्या होगा 0, 0 माइनस 0 क्या होगा 0, 0 माइनस 4 होते क्या नहीं, तो इधर से बोरो करेगा, इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं तो ये इधर से बोरो करेगा, क्या आ जाएगा इधर से बोरो करेगा, इधर से बोरो करेगा, इधर से बोरो करेगा। तो इसने अगर दे दिया तो इसके पास 0 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा, ये इसको 1 देगा तो इसके पास 9 हो जाएगा और इसके पास कितना आएगा 10। तो 10 में से 4 गए तो कितने हो गए 6 और ये 9 का 9 वैसा, मतलब क्या आया इसकी वैल्यू 9,600। और ये जो प्लस है तो प्लस 4 भी तो करना है हमें, तो चलो प्लस 4 कर लो, क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 कितना हो जाता है 4, 0 का 0, 6 का 6 और 9 का 9, तो 9,604 क्या आई वैल्यू 9,604। 9,604 किसकी वैल्यू आई 98 का स्क्वायर आया, क्या आया 98 का स्क्वायर। तो
अब इस चैप्टर में आपको सब अल्जेब्राइक इक्वेशंस के एक्सपांशन आपको सीखने हैं, मतलब कि वेरिएबल्स का वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब आपको पता है कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर 2 एक कांस्टेंट नंबर है, 4 एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप क्या करोगे, 2 into 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर अगर x इज वेरिएबल एंड y इज ऑल्सो वेरिएबल, देन उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x into y, इसी तरीके से रहेगा। ओके, अब थैंक यू। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 50 स्टार्ट करेंगे। ओके।